नमस्ते, मेरा नाम आदित्य अहर्निश है। मैं आज आप सभी के सम्मुख क्वीर विमर्श संबंधी कविता लेकर आया हूँ। इस कविता का शीर्षक है देखो तो इस बेल को। इस कविता को सुनने से पहले आपको अपने मन में छवि बनानी है कि एक पेड़ है जिस पर एक बेल ने पूरी तरफ से अपना साया बना रखा है, यानी एक पेड़ पर एक बेल लिपटी हुई है। उसी पेड़ पर जिस पर एक बेल लिपटी हुई है उसके बगल में दूसरा पेड़ भी है। आपको इन दोनों पेड़ों को पुरुषों के रूप में लेना है और बेल को स्त्री के रूप में। एक ऐसी स्त्री जो पुरुष को चाह ही नहीं रही है, पुरुष पर अधिकार जमा रही है, ये जानते हुए भी कि यह पुरुष पुरुष को चाहता है। इसमें स्त्री को चाहने वाली भावना नहीं है। कविता इस प्रकार है। देखो तो इस बेल को, पेड़ से कैसे लिपटी हुई है, जैसे पेड़ इसी का है, सिर्फ इसी का और किसी का नहीं। पूरी ऊपर से नीचे तक बंधी हुई है, उससे लिपटी हुई है, उससे चिपकी हुई है, उससे। सोचती है पेड़ को फंसा लूंगी, कहती है मैं तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कर दूंगी। भला ये कोई बीमारी है? पेड़ उसका नहीं है, वो दूसरे पेड़ का है, और दूसरा पेड़ पहले पेड़ का। वो दोनों पेड़ एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम। कोई अलग नहीं कर सकता उनको। भले ही वो दोनों पुरुष हों, तो क्या ये नियम है कि पुरुष स्त्री से ही प्रेम करेगा? पुरुष से नहीं। पुरुष पुरुष भी प्रेम कर सकते हैं, जीवन साथी बन सकते हैं, संतान सुख भी पा सकते हैं। उत्पत्ति नहीं कर सकते तब भी। उन दोनों पेड़ों को कितना बुरा भला सुनना पड़ा, अब भी पड़ता है, और ये तो आगे भी होगा। पर वो हारे नहीं और ना ही कभी हारेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक साथ ही ठानी है। क्या सोचेंगे सब? अरे भाड़ में जाए जगत। ना ही ये कोई दोष है, ना ही ये कोई समस्या, और ना ही कोई बीमारी। और जो मानते हैं मानते रहें, भाड़ में जाए। अब उन दोनों पेड़ों का परिणय होने वाला है। परिणय यानी विवाह। अब उन दोनों पेड़ों का परिणय होने वाला है। वो दिन उनकी ज़िंदगी में आखिर आ ही गया जब प्रणय से परिणय तक का उनका सफ़र पूर्ण होगा। यानी पहले वो लोग लव करते थे, अब उनकी मैरिज होगी। प्रणय यानी प्रेम, परिणय यानी विवाह। जब प्रणय से परिणय तक का उनका सफ़र पूर्ण होगा और उसके बाद नया शुभारंभ होगा, अब वो बहुत खुश हैं। उनका परिणय ज़रूर होगा, और वो बेल या कोई अन्य ही उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ईश साथ हैं, यानी भगवान साथ हैं। दोनों पेड़ अपने अपने परिश्रम से ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, और सबसे बड़ी बात, अब तो उन्हें कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं। ये अंतिम लाइन भविष्य की ओर उजागर कर रही है कि एक न एक दिन अधिकार जरूर मिलेंगे और इस समुदाय के लोगों को शादी करने का अवसर जरूर मिलेगा। इसी के साथ कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। आदित्य अहर्निश।